इस वीडियो में हम लोग मोल संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। यदि हम मोल संकल्पना की बात करें तो मोल एक प्रकार के मापन की इकाई होती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं एक दर्जन यदि हम कोई सामान लिया, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से एक मोल पदार्थ में उस पदार्थ के कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो मोल एक प्रकार के मापन की इकाई होती है। जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से एक मोल पदार्थ में उस पदार्थ के कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को, जो मोल संख्या, इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं तथा इसको N0 या Na से प्रदर्शित करते हैं। मोल संख्या या मोल की जो परिभाषा है वो किस प्रकार, इसकी परिभाषा भी कार्बन 12 को आधार मान करके दी गई है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को मोल या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को मोल या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। किंतु मोल का प्रयोग रसायनज्ञ जो हैं वह अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को गिनने के लिए करते हैं। मोल का प्रयोग रसायनज्ञ अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को गिनने के लिए करते हैं। यदि हम कहें यदि एक मोल अणु है, तो उस एक मोल अणु में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक मोल अणु में अणु होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। उसी प्रकार से एक मोल परमाणु, यदि एक मोल परमाणु है तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। उसी प्रकार से यदि एक मोल आयन की बात करें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आयन होते हैं। उसी प्रकार से यदि एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम एक मोल पदार्थ के आयतन की बात करें तो एक मोल पदार्थ का जो, या एक मोल गैस का जो आयतन है, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एक मोल गैस का जो आयतन है, एक मोल पदार्थ या गैस का जो आयतन है, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब मोल संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं? मोल संख्या को भार के संदर्भ में, आयतन के संदर्भ में व संख्या के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है। मोल संख्या को भार के संदर्भ में जब ज्ञात करते हैं, तब पदार्थ का ग्राम में भार W ग्राम बटे पदार्थ का अणुभार या अणुद्रव्यमान, कैपिटल M। मोल संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार W ग्राम बटे पदार्थ का अणुद्रव्यमान, कैपिटल M। इसी प्रकार से जब संख्या के संदर्भ में ज्ञात करते हैं, तब मोल संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, अणुओं की संख्या N/Na या N0। मोल संख्या को जब आयतन के संदर्भ में ज्ञात करते हैं
तब पदार्थ या गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। पदार्थ या गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। तो इस प्रकार से मोल संख्या को भार के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में व आयतन के संदर्भ में ज्ञात करते हैं। इससे संबंधित मोल संख्या से संबंधित सवालों का अभ्यास करेंगे। जैसे एक सवाल है 11.2 लीटर नाइट्रोजन में उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? ये संख्या से संबंधित है, तब मोल संख्या आयतन दिया हुआ है, मोल संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या बराबर पदार्थ या गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर पदार्थ या गैस का जो आयतन है वो है 11.2 लीटर बटे 22.4 लीटर। यहाँ पर तो अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 11.2 अपॉन 22.4। यदि हम इसको काट दें तो 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। तो इस प्रकार से 11.2 लीटर नाइट्रोजन में उसके अणुओं की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23 अणु होते। वैसे सामान्य तौर पर देखें तो ये डबल है, 11.2 का डबल 22.4 लीटर। तो यदि 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है तो उसके आधे अणु होंगे 11.2 लीटर में, तो 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार से 40 ग्राम ऑक्सीजन में निम्न की गणना कीजिए। पहला मोल संख्या, दूसरा अणुओं की संख्या, मोल संख्या, दूसरा अणुओं की संख्या, तीसरा परमाणुओं की संख्या, चौथा पदार्थ का आयतन। इस सवाल को हल करना है। इसे निम्न प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले याद करना है मोल संख्या। मोल संख्या, पहला मोल संख्या, इसमें 40 ग्राम ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है, 40 भार दिया हुआ है। ऑक्सीजन का मोल संख्या बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, मोल संख्या बराबर होता है W ग्राम बटे m। W इसका जो भार है वो 40 ग्राम है, इसका अणुभार 32 होता है, बराबर 1.25। तो 1.25 मोल इसमें होंगे। दूसरा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या में मोल संख्या पता है, तो मोल संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या होता है। तो 1.25 बराबर अणुओं की संख्या
अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अणुओं की संख्या बराबर 1.25 गुणे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर 7.52 इंटू 10 की पावर 23। तीसरा परमाणुओं की संख्या, मोल संख्या हो गया, अणुओं की संख्या हो गया, मोल संख्या हो गया, अणुओं की संख्या हो गया। तीसरा परमाणुओं की संख्या। एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं और अणुओं की संख्या इतनी है, तो परमाणुओं की संख्या 7.52 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 इक्वल टू 1.50 इंटू 10 की पावर 24 परमाणु। इसी प्रकार से चौथा सवाल है गैस का आयतन, गैस या पदार्थ का आयतन, गैस का आयतन। मोल संख्या बराबर पदार्थ का आयतन, मोल संख्या बराबर पदार्थ का आयतन बटे 22.4 लीटर। मोल संख्या है 1.25 बराबर गैस का आयतन ज्ञात करना है बटे 22.4 लीटर। तो पदार्थ या गैस का आयतन, पदार्थ या गैस का आयतन, O2 गैस का जो आयतन है वह 1.25 इंटू 24.2 इक्वल टू 28 लीटर। इस प्रकार से ये सवाल खत्म होता है। अन्य सवालों का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।